नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट रेलवे एग्जाम पर, जहां हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की सीधी रणनीति की। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सिर्फ 10 दिन में कैसे एग्जाम क्रैक करें, हम लेके आए इस स्ट्रैटेजी को, वो भी बिना किसी पेड कोचिंग और पेड रिसोर्सेज के। तो जानते हैं तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के स्टार्ट से एंड तक। तो बात करते हैं हमारे लास्ट 2 मंथ की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इस स्ट्रैटेजी को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि पेपर के पैटर्न को समझेंगे, एक्चुअली पेपर का पैटर्न होता क्या है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर में कितने सेक्शन होते हैं। तो बेसिकली ग्रुप डी के पेपर के में 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन होता है गणित का, जिससे कोई 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद उसका सेकंड सेक्शन होता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में पूछा जाता है, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं। और उसके बाद तीसरा सेक्शन होता है जिसमें सामान्य विज्ञान के बारे में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि होता है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। मतलब टोटल इसके क्वेश्चन होते हैं 100, और इसके लिए टाइम जो मिलता है हमें 1.5 घंटा लगभग, मीन्स 90 मिनट्स का। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसी पेपर पैटर्न को लेकर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, तो शेयर करती हूँ उस स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। जैसे कि सबसे पहले जरूरी होता है, हम जो तलवार निकालते हैं वो तलवार हमेशा युद्ध के समय तेज की जाती है, ना कि युद्ध के दौरान। अभी हमारे युद्ध की तैयारी का समय है, तो हमें इसकी तलवार को तेज करने के लिए सबसे पहले हमारा टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। मतलब हमें दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम 30 दिन 60 दिन में तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत के 30 दिनों के बारे में। तो इन 30 दिनों में सबसे पहले हमें अपना बेस तैयार करना पड़ेगा, जिसमें गणित को हमें रोजाना 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, और साइंस को 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे लिए। हमें रोज कम से कम आधा घंटा भी रिवीजन करना ही पड़ेगा, नहीं तो जितना हमने पढ़ा है वो यूजलेस होगा हमारे लिए। तो ठीक है, ये सारा बात हो गई कि हम स्टार्टिंग के 1 महीने में अपना बेस रेडी करेंगे। तो ये सब बेस रेडी करने में हम आपके साथ रहेंगे। हमारे YouTube चैनल जो कि टारगेट रेलवे एग्जाम है, उस पर हम हर रोज गणित, साइंस, करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करेंगे, और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, और टाइम टू टाइम हमें हमारे YouTube वीडियोस को फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज, तो इस 20 डेज में हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान देना है। दिन में 1 दिन वही करना है। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट, क्योंकि जैसे हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, बट हमने जो पढ़ाई की है उसको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है तो आप वो एक क्वेश्चन 1 घंटे में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हमें दोनों बातों के ध्यान रखने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद हम एनालिसिस करेंगे। मॉक टेस्ट में हमारे कौन से टॉपिक पे हमें काम करना है, कौन से टॉपिक्स हमारे वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग से जिन्हें हमें अब ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस टॉपिक के लिए हमें रोजाना 3 घंटे काम करना ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फेज 2, इसमें हमने 50 दिन पूरे कंप्लीट कर दिए। अब आता है हमारा अंतिम शस्त्र, जो कि हमें यूज करना है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो लास्ट 10 डेज में हम क्या करेंगे, तो लास्ट 10 डेज में हम फुल रिवीजन करेंगे, और फाइनल ट्यूनिंग स्टेप सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान देंगे। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को याद करें। देखिए, करंट अफेयर्स का क्या है ना, कि हमें पता नहीं होता है कि किस टॉपिक से क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन को, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसमें लॉजिक सेम ही लगेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे परसेंटेज निकालना है, तो बेसिकली सब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें तरीका तो परसेंटेज निकालने का सेम ही होता है, और बेसिक से परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पर इतिहास में अगर उसने कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स दे दिए तो हमें नहीं पता है कि ये क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा,
तो इस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करें, और जो सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है तो एटलीस्ट उसको बेसिक से तभी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यही थी आपकी 60 दिन की फुल प्रूफ तैयारी रणनीति। अब बारी है एक्शन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोके, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि ऐसी ही दमदार गाइडेंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और रेलवे ग्रुप डी फोड़ते रहो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।